अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अपने आप को टाइम दे रहे हो? अपने आप को टाइम दिया करो और मुस्कुराते रहा करो, ज़िंदगी बेहतर बनेगी। आज हम बात करेंगे कि कोई इंसान हमेशा कैसे कोशिश करता रहता है आपको हासिल करने की, या आप अपने आप को देखें कि आप हर वक़्त किसी इंसान को हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। वो इंसान ऐसे करे, वो इंसान ऐसे करे, वो बात क्यों नहीं करता फलाँ। दिमाग आपका उससे निकलता ही नहीं। आप मूव ऑन करना चाहते हैं, मूव ऑन नहीं कर पा रहे। आप चाह रहे हो मामला ठीक ठीक भी नहीं हो रहे, और आप एक कंटिन्यूअस लूप की सूरत में, आपके जो थॉट्स हैं वो लूप्स की सूरत में चल रहे हैं। समझ ही नहीं आ रहा आपको कि मैं करूँ तो करूँ क्या? क्या ठीक है, क्या गलत है, कुछ समझ नहीं आ रहा आपको, कुछ समझ नहीं आ रहा, और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस का शिकार हो आप इस कंडीशन के अंदर, तो मेरी वीडियो को गौर से सुनें। सबसे पहली चीज़ याद रखिएगा, साइकोलॉजी कहती है कि जिस वक़्त आपने अगले बंदे को ये बावर करवा दिया कि मैं आपके कंट्रोल में हूँ, तो वो बंदा यही करेगा, और आपका दिमाग उसके ख़्यालों, सोचों से नहीं निकलेगा। अब मेरी बात को समझें। अगला बंदा आपके कंट्रोल में नहीं है। आप चाहते हैं वो कंट्रोल में आए, लेकिन वो कंट्रोल में नहीं है। आप उसको कंट्रोल करना चाहते हैं। कंट्रोल करने का मकसद ये मेरे मुताबिक चले, मेरी ये बात माने, मेरे साथ इतने टाइम बात करे, मुझे मैसेज का फ़ौरन जवाब दे, मुझे जवाब क्यों नहीं देता, मुझे प्यार के 2 बोल बोले, फलाँ-फलाँ। यानी कि आप कोशिश कर रहे हो मैं किसी तरीके से इस कंडीशन को फ़िक्स करूँ, उनको ठीक करूँ, वो मेरे साथ बात करें, कंट्रोल करना चाह रहे हो। और कंट्रोल क्यों करना चाह रहे हैं? क्योंकि अगला बंदा आपके कंट्रोल में आ नहीं रहा। जब वो कंट्रोल में नहीं आ रहा होता, तो आप उसको कंट्रोल करना चाह रहे हो। अब आप उसके कंट्रोल में आ गए हो, दिस इज़ प्रॉब्लम। जब आप उसके कंट्रोल में हो, तो उसको क्या ज़रूरत है? आपको हासिल करने की, या आपको कंट्रोल करने की, या आपके पीछे आने की। तो यहाँ पे बेसिक डिफरेंस भी आपने समझा, और आपने इस बात को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है कि आइंदा मैंने अपने ऊपर किसी इंसान को कंट्रोल नहीं देना, नहीं देना, नहीं देना। अगर आप अपने ऊपर किसी इंसान को ऐसे ही कंट्रोल दोगे, तो आप उसके मुताबिक चलोगे, और आपको उसकी क्रेविंग होगी, आपको उसकी याद आएगी, आपका दिमाग उससे निकलेगा नहीं, और आप भरपूर कोशिश करते रहोगे, दिन-रात लगा दोगे कि बस वो बंदा मुझे मिले। इतनी कोशिश करो। रीज़न कंट्रोल ना होने का। हर बंदे की हर बात नहीं मानी जाती, ये ज़हन में रखो। आप सामने वाले इंसान की हर बात मानने की कोशिश करते हैं। उसने बोला मुझे 1 लाख चाहिए, दे दिया। साथ में 2-3 कपड़ों के जोड़े भी दे दिए। उसने बोला ये कर दो, आपने कर दिया। जब आप हर चीज़ उसके मुताबिक चल कर रहे हो, उसने बोला चलो आज कहीं चलते हैं। आपने काम छोड़ा, जॉब छोड़ी, उसके साथ चले गए। आपने जॉब को, बिज़नेस को दाँव पे लगा दिया कि उस बंदे ने बोला भई। यानी कि आप उसके मुताबिक चल रहे हो, जैसे वो बोल रहा है कर रहे हो। फिर आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि वो बंदा मुझे कोशिश क्यों नहीं कर रहा, उसको मेरी चाहत क्यों नहीं है? भाई चाहत इसी वजह से नहीं है, यही तो आपकी मिस्टेक्स हैं, यही गलतियाँ हैं, जिनको समझें। गलतियों को जब तक आइडेंटिफाई नहीं करोगे, आपके मामला सेट नहीं होंगे। ऐसे ही स्ट्रेस में रहोगे, मूव ऑन करना चाहोगे, करोगे भी नहीं। मैं ये पहला आपको स्टेप बता रहा हूँ, इसी के अंदर फिक्स करना छोड़ें, चुप करके बैठ जाओ, आपका मूव ऑन करने का पहला स्टेप हो जाएगा ऑलमोस्ट। जब आप अगले बंदे को फिक्स कर, ऐसे करो, ये क्यों नहीं कर रहे, वो क्यों, लड़ाई, कंप्लेंट्स, रोना-धोना, पता नहीं क्या-क्या करते हो। इसमें एक तो आप मूव ऑन नहीं कर पाते, और दूसरा उस बंदे के सामने आप इतना डिवैल्यू होते हैं कि वो आपसे बात तक नहीं करना चाहता, ना आपको हासिल करना चाहता है। तो पहला ये स्टेप है जो आप अपने ब्रेन में रखें। सेकंड चीज़, साइकोलॉजी कहती है डिटैचमेंट इज़ अ वेपन। डिटैचमेंट एक वेपन है। अगर आप सामने वाले इंसान से डिटैच हो, या डिटैच हो रहे हो और आपकी अटैचमेंट नहीं है, तो आपके पास समझिए एक वेपन है। क्योंकि जब आप अटैच होते हैं, आप इमोशनल मिस्टेक्स करते हो। बार-बार कॉल्स करना, मैसेजेस करना, ऐसी बातें बोलना, ऐसी वीकनेसेस किसी इंसान को देना या बताना कि जी मैं आपके बगैर ये, मैं आपके बगैर मर सकता हूँ, मैं आपके बगैर फलाँ चीज़। तो जब आप किसी इंसान को इतनी ज़्यादा अपनी वीकनेसेस दोगे, तो डेफ़िनेटली आपके लिए मसले बनने हैं। डेफ़िनेटली चीज़ें आपके लिए खराब होंगी। कोशिश करते रहोगे, फिर भी चीज़ें ठीक नहीं होने वाली। और ये हो किस वजह से रहा है?
ये डिट अटैचमेंट की वजह से। आप अटैच हो और अटैचमेंट को कम या खत्म कैसे करोगे? आप एक पहली चीज़ तो एफर्ट लगाना छोड़ें। जो मैंने बोला फिक्स करने की कोशिश करते हो वो खत्म करो। सेकंड चीज़ फोकस शिफ्ट करो। फोकस दूसरी चीज़ों की तरफ लेके जाओ, काम, ट्रेडिंग, ऑनलाइन बिज़नेस, शॉप वगैरह जो भी काम है आपका, ज़मीनें हैं उन पे जाओ। लेकिन करो ना, करो। बैठ क्यों गए हो? बैठ क्यों गए हो? बैठे रहोगे तो चीज़ें ठीक नहीं होने वाली ना। आप बैठ गए हो, जिसकी वजह से आपके मामलात ऐसे होते जा रहे हैं। ये चीज़ थोड़ी-सी आप अपने ब्रेन में रखो। और उसके अलावा याद रखिएगा, साइकोलॉजी कहती है अगर आप किसी इंसान के इमोशंस को ट्रिगर नहीं करते ना, उसके सामने आप एक डिस्पोजेबल गिलास हो या एक डिस्पोजेबल चीज़ हो कोई भी। क्योंकि आप उस इंसान के इमोशंस को ट्रिगर ही नहीं कर रहे। वो आपके इमोशंस को ट्रिगर करता है, वो आपको कमी देता है, टेंशन देता है, स्ट्रेस देता है, का कॉम्पिटिशन डालता है, कंपेरिज़न डालता है, पता नहीं क्या-क्या करता है। यानी कि आपके इमोशंस को ट्रिगर कर रहा है। आपने कभी उसके इमोशंस को ट्रिगर करके नहीं देखा, कि मैं उस इंसान के इमोशंस को ट्रिगर करूँ और वो बंदा मेरी बात माने। आपको डर लगता है कि नहीं यार मुझे ये नहीं करना ये करूँगा चला जाएगा, ये करूँगा तो ये हो जाएगा, फलाँ हो जाएगा। ओ भाई समझो, खुदारा समझें, अंडरस्टैंड करें, अपनी ज़िंदगी को अज़ाब मत बनाओ। ये रिश्तों के चक्कर में अपने करियर को मत भूल जाओ। हर चीज़ भुला के बैठे हो। ये ज़िंदगी का असूल नहीं है, बिल्कुल भी असूल नहीं है। अपने आप को ख़त्म करते जाते हो आप, बिल्कुल ख़त्म कर रहे हो। तो खुदारा ये चीज़ समझो, ये चीज़ अंडरस्टैंड करो। और उसके अलावा याद रखिएगा साइकोलॉजी कहती है, आखिरी बात मैं आपको समझाने लगा हूँ, आप जैसे किसी इंसान को फ़ील करवाओगे वो वैसा डील करेगा। आप जैसा उसके सामने बिहेव करोगे, जैसा अपने आप को पेश करोगे वैसा। मैं अगर अपने आप को जोकर पेश करूँगा एज़ अ जोकर, लोग मुझे एज़ अ जोकर लेंगे। मैं अपने आप को एक सीरियस बंदे की तरह पेश करूँगा, सीरियस लेंगे। मैं अपने आप को वैल्यूड बंदा यानी कि वैल्यूएबल बंदे की तरह पेश करूँगा, तो लोग मुझे वैल्यू देंगे। अब ये मुझ पे डिपेंड करता है कि मैं अपने आप को पेश कैसे कर रहा हूँ, मैं अपने आप को डिस्प्ले कैसे कर रहा हूँ। अब आप अगले के सामने अपने आप को वीक, लो कॉन्फिडेंस वाला, डेस्परेट डिस्प्ले करते हो, तो लोग आपके साथ यही करते हैं। आपका डिस्प्ले, आपका किसी के साथ बिहेव बड़ा पॉजिटिव और आपका अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अपने आप को वैल्यू आप दोगे, तो चीज़ें आपकी ठीक हो जाएँगी। मुझे उम्मीद है आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ चीज़ें ज़रूर सीखी होंगी। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आखिर में मेरी आप सब लोगों के लिए दिल से दुआ है अल्लाह आपको खुशियाँ दे और आपके सारे गम धो दे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।